नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज शुरुआत हो चुकी है और अब उत्तराखंड विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष का सरकार सवाल उठा रही है। विधानसभा गैरसैंण में न करने को लेकर सरकार पर तंज कसा जा रहा है। वहीं विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने विधानसभा गैरसैंण में न करने को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाह रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दिन होता है और आगामी 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलना है। ऐसे हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार 24 तारीख तक अब विधानसभा सत्र चलाएगी। आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन अब राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ है और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विधानसभा पहुंचे, जहां उनका स्वागत विधानसभा के प्रदेश द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश, क्या खास जानकारी है आपके पास में, क्या देखने को मिला आज बजट सत्र में? देखिए, बजट सत्र को लेकर सिर्फ आज अभी ये राज्यपाल का अभिभाषण और बाकी जो चर्चाएं थी वो कल होने वाली थी और आज जो है ई नेवा का उद्घाटन किया गया। साथ ही जो है राज्यपाल का अभिभाषण और राज्यपाल के अभिभाषण, उसके बाद जो है लगातार जो विपक्ष है, विपक्ष का कहना है कि जो बजट सत्र है उसकी अवधि बढ़ाई दी जाए और अवधि ये भी कि जो है 4 दिन का बजट सत्र होता है और उसमें जो है जनता के मुद्दे नहीं उठते हैं। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमारे पास वो बिजनेस नहीं है, उसको सत्र को इतनी लंबी 15 दिन का करने के लिए जितना बिजनेस होगा सत्र उतना ही चलेगा। सत्र को उससे ज्यादा चलाना जनता का पैसा है जो उसकी बर्बादी करना है। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 15 दिन का बजट सत्र हो और 15 दिन के बजट सत्र में कम से कम 10 से 15 दिन का सत्र हो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जनता बिजली पानी पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, लेकिन वही सरकार अपनी बात कर रही है कि जो है 4 दिन का सत्र बहुत, 4 से 5 दिन का सत्र बहुत होता है, क्योंकि बिना बिजनेस के सत्र चलाना बहुत मुश्किल होता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। उत्तराखंड में अब विधानसभा सत्र का आयोजन हो चुका है और अब इस पर विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा है। विपक्ष भी सरकार पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के आगाज पर विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने विधानसभा गैरसैंण में न करने को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाह रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दिन होता है और आगामी 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलना है। ऐसे में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलाएगी। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के तीखे तीर अब सरकार पर जा रहे हैं और विधानसभा गैरसैंण में न करने को लेकर सरकार पर तंज कसा जा रहा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने विधानसभा गैरसैंण में न करने को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाह रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का ये दिन होता है और आगामी 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलना है। ऐसे में हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलाएगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, क्या खास जानकारी है आपके पास में? विपक्ष तो तंज कस रहा है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है?
देखिए, सरकार लगातार बजट सत्र को लेकर ये कही है कि हमारे पास बिजनेस जो है सिर्फ कम है और हमें पर बिजनेस कम होने के कारण हम जो है बजट सिर्फ 4 से 6 खाली है और जो जनता के मुद्दे हैं उनको रखने के लिए बहुत होते हैं 4 से 5 दिन। क्योंकि जिस तरीके से सरकार का आज तक का 2 साल का कार्यकाल देखा गया है तो 2 से 3 साल में आज तक कोई भी बजट सत्र जो है या कोई भी सत्र जो है 4 दिन से 5 दिन से ज्यादा नहीं हुआ, जबकि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि सत्र जो है प्रॉपर तरीके से चलाने में सरकार विफल है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से वो बजट सत्र को लेकर लगातार ढिलमोई अपनाती है और जिस तरीके से सत्र को 4 दिन से ऊपर नहीं ले जाना चाहती है, अब देखना यह है कि इस बार विपक्ष कितना हंगामा करता है। क्योंकि कल से सत्र शुरू होना है, आज तो सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन कल से इस तरीके की कार्रवाई होती है और कितना जो है विपक्ष साफ कह रहा है कि हंगामा जो है करेंगे और इस तरीके का करेंगे कि लगातार जो है सरकार को पता लगना चाहिए कि जनता के मुद्दे उठाने कितने वाजिब है। जी सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। विधानसभा सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र सामने है और इसमें बीजेपी के विधायक दिलीप रावत सत्र को बहिष्कृत करने का बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि आज विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बजट में सत्र में बीजेपी के लेस टाउन से विधायक दिलीप रावत विधानसभा सत्र के बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम पर अगर चर्चा नहीं की गई तो अभी भी सत्र का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं दिलीप रावत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वन अधिनियम एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा की जानी चाहिए, इसलिए इस पर 2-3 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर समय मिलता है तो निश्चित तौर पर सत्र में सब शामिल होंगे, अन्यथा सत्र का बहिष्कार होगा। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार बने हुए हमारे साथ। सतीश, क्या खास जानकारी आपके पास? देखिए, पार्टी के विधायक हैं और दिलीप रावत और ब्लैंसटोन विधायक हैं और उनको बहुत ये है कि काफी पीड़ादायक बात करते हैं वो, और पहले भी वो ये बयान दे चुके हैं कि अगर वन अधिनियम के तहत अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो मैं सत्र का बहिष्कार करूंगा। क्योंकि जो है प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है और वन अधिनियम का वो पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रदेश में जो है वन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसको लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर इस पर चर्चा नहीं होती है तो मैं बहिष्कार करूंगा और साथ में खुद विपक्ष के विधायक भी जो है उनका सहयोग कर रहे हैं। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि देहरादून से एमएलए उमेश कुमार अपनी गिरफ्तारी को लेकर भी अब सदन में उठा सकते हैं ये मुद्दा। अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा वो सदन में उठा सकते हैं। हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार विधानसभा में अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह बताए कि एक विधायक को बिना विधानसभा अध्यक्ष की जानकारी के कैसे गिरफ्तार किया गया। उमेश कुमार ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक तमाम मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा करेंगे। इसी दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी अपने विषय को सदन के अंदर उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और खानपुर से पूर्व विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद के चलते दोनों नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी, जिसमें उमेश कुमार को न्यायालय ने जमानत दे दी थी और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की अभी तक जमानत नहीं हुई है। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच विवाद को निपटाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रयास किया था, लेकिन अभी तक वो सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड में समापन हो चुका है और अब हरीश धामी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रीय खेल नहीं बल्कि ओलंपिक खेल हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय खेलों को ओलंपिक खेल बताते हुए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रदेश में खेलों का आयोजन हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार यहां के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है तो सरकार को हर गांव और हर ब्लॉक में खेल मैदान बनाने चाहिए।
आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकाली गई है और ये तिलक राज की अगुवाई में ये शव यात्रा निकाली गई है। किच्छा तराई के कद्दावर कांग्रेसी नेता एवं विधायक तिलक राज बेहड़ की अगुवाई में कांग्रेसियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और उसकी शव यात्रा भी निकाली है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना को बंद करने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर मध्यम एवं निर्धन वर्ग के घर अंधेरा करने की कोशिश कर रही है। इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेती है। इस शव यात्रा में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में नागरिक और कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे। विधायक तिलक राज बेहड़ ने पहले भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था और ऐलान किया था कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा होगा। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के राजनीति गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 25% महिलाओं की मौत हो जाती है सर्वाइकल कैंसर से। वहीं अब सरकार सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में देहरादून के दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे मनाए जाने के बाद अब दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज महिलाओं में मुख्य रूप से पाए जाने वाले सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए वैक्सीन लाने की तैयारी कर रही है। इस बात पर दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि भारत में हर साल 25% महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जिससे बचाव किया जा सकता है और एचपीवी वायरस की वैक्सीन के जरिए इससे बचा जा सकता है, जो भारत में सर्ववैद्य के नाम से उपलब्ध है और अब दून अस्पताल में भी इसे उपलब्ध किया जाएगा। आपको बता दें कि बागेश्वर में जिला अधिकारी ने जनता दरबार लगाया है और लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां साझा की हैं। बागेश्वर की तहसील सभागार में जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई के नेतृत्व में जनता दरबार का कार्यक्रम चलाया गया है। दरबार कार्यक्रम में 20 शिकायतें दर्ज की गई हैं। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्या रोटी, कपड़ा और मकान सहित शिक्षा, सड़क की रही। ग्रामीणों ने डीएम बागेश्वर से गांव में उजड़ चुकी व्यवस्था को सुधारने की अपील भी की है। मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहे क्षेत्रों में कपकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले अधिकतर गांव हैं जहां सरकारी मशीनरी नहीं पहुंच पा रही है। जनता दरबार में कपकोट के गोगीना गांव की ग्राम प्रधान 5 साल से शिक्षकों का रोना जिला प्रशासन के आगे रो रही है। गोगीना गांव में शिक्षक उपलब्ध न हो पाना सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। वहीं डीएम बागेश्वर आशीष भटगाई का कहना है कि समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है और शिकायतें रिपीट होने पर अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। रुक करते हैं पौड़ी का, जहां पर अब जल संसाधन से लेकर के समस्याएं सामने आ रही है और अधिकारियों ने उसको संकट को दूर करने का भी आश्वासन दे डाला है। वहीं गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी की समस्याएं शुरू हो चुकी हैं। इसी के चलते कज्जी खाल ब्लॉक के केबर्स गांव के ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीण दीपक असवाल ने बताया कि गर्मियों का मौसम अभी भी शुरू नहीं हुआ है और अभी से ही ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुचारू किया जाए, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से न जूझना पड़े। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गब्याल से मुलाकात कर उन्हें पानी की समस्या से अवगत कराया। अपर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जल संस्थान पौड़ी को निर्देश दिया है कि जल्द क्षेत्र में पानी की समस्या को सही किया जाए, जिससे ग्रामीणों को पानी की किसी भी तरह की समस्या से न जूझना पड़े।
हल्द्वानी में अब वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर अब वन विभाग भी सतर्क हो गया है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है और गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों की आग की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। जंगलों में लगी आग को काबू कैसे किया जाए, इसको लेकर हल्द्वानी वन प्रभाग की छकाता रेंज में एक मॉक ड्रिल आयोजित हुई, जिसमें वन विभाग, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड फायर सर्विसेज ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में रिस्पांस टाइम, आग बुझाने के संसाधनों की तैयारी को परखा गया। इस दौरान एसडीओ फॉरेस्ट ने भी सभी कर्मचारियों को फॉरेस्ट फायर के प्रति अलर्ट रहने और रिस्पांस टाइम को कम करने के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल में पावर ब्लोअर फायर सूट को पर्याप्त मात्रा में सभी रेंज और क्रू स्टेशंस में रखा गया है। यदि आग बुझाने के दौरान कोई कर्मचारी घायल हो जाता है या झुलस जाता है तो उसको तुरंत उपचार के लिए फर्स्ट एड किट की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बात करेंगे चमोली की, जहां पर एक प्रेस सेमिनार का समापन हो चुका है। वहां पर समापन के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज पुनीत कुमार और एसपी चमोली सर्वेश पवार में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी के साथ उनके नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों को लेकर विस्तार से चर्चा भी की। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार को 2024 में यात्रा के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया गया। जिला प्रेस क्लब सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में सीनियर सिविल जज एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने कहा कि आम जन को उनके अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के लिए भी पहल करनी होगी। कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का प्रावधान है। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग को निःशुल्क न्याय प्रदान करने के लिए भी विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है। उन्होंने शिविर में मौजूद पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को बताया कि आम जनों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। बात करेंगे देहरादून की, जहां पर अब धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। महिलाओं के साथ में धोखाधड़ी की जा रही है। अक्सर महिलाओं के साथ पैसे को कई गुना बढ़ाने का निवेश को झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले ये सामने आते रहते हैं। ये गिरोह अब देहरादून में भी अपने पैर पसार चुका है, जिसमें देहरादून के ऋषिकेश, डोईवाला और अन्य क्षेत्रों में ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जिसमें कई महिलाओं को पैसा लगाकर दोगुना मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया, जिसको लेकर पीड़ित महिलाओं ने बताया कि न सिर्फ उनके पैसे लिए गए बल्कि उनके द्वारा रकम वापसी की मांग की गई तो उनका धमकाया या भी गया। फिलहाल धोखाधड़ी के इन मामलों में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और पीड़ित महिलाओं को आगे की कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के लिए अब बागेश्वर जिले के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक लाने वाले बागेश्वर जिले के खिलाड़ियों का विकास भवन सभागार में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में 3 खिलाड़ियों सहित कोच और माता पिताओं को भी जिला प्रशासन बागेश्वर और खेल विभाग बागेश्वर ने सम्मानित किया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक लाने वाले 6 खिलाड़ी थे, जिनमें से 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट सहित नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिला पंचायत प्रशासन बसंती देव सहित जिला अधिकारी आशीष भट्टगई भी उपस्थित रहे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन सभी की उपस्थिति और पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। समापन समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उत्तराखंड में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है और इसमें किच्छा से सोनी डिल्लन ने 70 किलो वेट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर किच्छा और उधम सिंह नगर के साथ कोच नीरज मैनी का नाम रोशन किया है। यह चैंपियनशिप जसपुर में 16 फरवरी को आयोजित की गई। कोच नीरज मैनी ने छात्रों के इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें महेश चौहान ने ओवरऑल चैंपियनशिप टाइटल जीता है। कोच नीरज मैनी के 100 से ज्यादा छात्रों ने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अलग अलग जीत हासिल की है। कोच नीरज मैनी ने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर हटाकर शरीर की ओर
और शरीर के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर खुद को स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो ये एक अच्छा संदेश है जो युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।